गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का पहला लेक्चर ले रहा हूँ। जिससे मेरा पिछला क्लास था 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो भी साथ साथ चलता रहेगा और बेसिक इलेक्ट्रिकल भी मेरा साथ साथ समान मतलब में पढ़ाता रहूँगा। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो नए नए साथ में जुड़ रहे हैं उनको कुछ परेशानियाँ आ रही हैं कि कैसे ये क्या है, ये क्या है सर। तो इसके लिए मैं ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा चीज़ है, अगर कहीं हम पेड़ लगा दें और नीचे की जो मिट्टी है, जो जड़ है, उसे कहीं सही से अच्छे से ना रखें तो पेड़ गिर जाएगा। इसी तरह ये बेसिक है, बेसिक हमारा जड़ है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए, ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि हम यहाँ पहुँचें। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारे जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं, हर चीज़ होते हैं, उसमें होता क्या है, पदार्थ में परमाणु आते हैं। परमाणु का नाम सुना होगा आपने। एकदम जीरो से चलते हैं और जीरो से शुरुआत करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक। और आप भी इसका एंजॉय करें। आप जो भी पढ़ाई हो उसको कहीं आप एंजॉय से कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर कहीं प्रेशर में पढ़ रहे हो तब तो बच्चों आप लोग को नहीं समझ में आएगा। क्लास जितने बच्चे हो ध्यान से देखो। जैसे ये है मेरा नाभिक, नाभिक है मेरा, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तेज तेज करना, इसे दिखते रहना बच्चों। जो प्रोटॉन है वो मेरा होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि धनात्मक आवेश। इस पर जो आवेश होगा वो मेरा धनात्मक होगा। और इस जो नाभिक, तो ये अंदर का हो गया। बाहर क्या होता है, जो कक्षाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मेरे रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मेरा होता कैसा है, निगेटिव चार्ज, ठीक। लिखो दे। और देखिए इसका जो चार्ज है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, ठीक। ये चार्ज होता है। द्रव्यमान कितना होता है, ये पेपर में हमेशा पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, TG2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, कभी ना कभी आपको ये जो पिछले पेपर दिए होंगे आप कहीं ना कहीं मिला होगा, और नहीं मिले तो और अच्छा है, मिल जाए तो सबसे अच्छा है ना। टेस्ट में सब मिलेगा। 9.107 × 10⁻31 kg, ये इसका क्या है, द्रव्यमान है, ठीक। इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए हम लोग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जान गए। न्यूट्रॉन पर मेरा कोई आवेश नहीं होता है। ये है मेरा नाभिक का स्ट्रक्चर है। और इसी जो एटम है, इसके स्ट्रक्चर से, और जो ये चीज दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसी का बहुत बड़ा रोल है पूरे उसमें इलेक्ट्रिकल में। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब ज्यादा होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो करंट ज्यादा फ्लो करता है, कम होते हैं तो कम फ्लो करता है। नहीं फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा एकदम बराबर है तो उसमें बराबर मतलब कि आप समझिए बराबर, उसमें मतलब बह ही नहीं रहा, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में, तो किसी कंडक्टर में, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी, जैसे लकड़ी है, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये चीज, ठीक। इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए, प्रोटॉन के बारे में जान गए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद, देखते हैं किसको, इसको लिए नोट कर लें आप लोग। थोड़ा जल्दी ही करते हैं हर चीज को। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं R से। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। जैसे नाम से ही आपको लग रहा है प्रतिरोध, मतलब किसी को रोकने की का प्रयत्न कर रहा, मतलब कि जो कंडक्टर के विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, कंडक्टर के विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब कि करंट के फ्लो का विरोध करता है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। भगवान वाला नहीं, यहाँ ओम है, बहुत लोग समझ जाते हैं, ठीक ना। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ओम हो गया। फिर आता है इसमें
करेंट, धारा। धारा क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द करेंट। इसको आई से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका एम्पियर, एम्पियर होता है, ठीक, ठीक है, देख रहे हो तुम लोग। अब इसमें किया जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसे कहते हैं हिंदी में विद्युत वाहक बल। क्या इसे बोलते हैं हिंदी में? विद्युत वाहक बल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह फोर्स होता है, लिखो तुम लोग, अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह होता है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को गति प्रदान करे, ठीक। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, W/Q। इसको हम लोग इस तरह भी, इस फार्मूले बेस पे भी हम लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। लिख सकते हैं कार्य की दर, मतलब कि जो है बटे आवेश, क्या हो जाता है वो कार्य, और जैसे नहीं बचपन में आते थे हम लोग, उसी तरह हो जाता है, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट वोल्ट। यहां तक आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट ना हो तो लेते जाएं और जल्दी जल्दी क्लास को बढ़ाते जाएं। अब रेजिस्टेंस का पता हो गया हमें, करंट का पता हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पता हो गया, तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? जो मेरा कंडक्टर है धातु पर निर्भर करता है। पहला क्या है? कंडक्टर जो मेरा होता है धातु पर निर्भर करता है। इसको मैं बोल रहा हूं, आप लिखते रहें। जो मेरा कंडक्टर है धातु पर, मतलब धातु पर निर्भर करता है, ठीक। और जो कंडक्टर है मेरा तापमान पर भी निर्भर करता है। कंडक्टर तापमान पर भी निर्भर करता है। तीसरा, कंडक्टर क्या? कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये पूरा चीज है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस, देखिए ध्यान से हट गया थोड़ा सा इसको, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इसमें भी वही है, ठीक। इसमें भी जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो निर्भर करता है किस पर? लंबाई पर। मतलब कि लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा। चौथा होता है जो रेजिस्टेंस होता है निर्भर करता है एरिया पर। कहते हैं हम लोग क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। अब इसमें देख रहे होंगे आप लंबाई के समानुपाती, और इसमें देख रहे होंगे लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, जिसे कहते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों का, इन सबका कंबाइंड होता है, होता क्या है? R प्रोपोर्शनल L बाई A, R प्रोपोर्शनल L बाई A। यहाँ से ये फार्मूला बन के आया, इसके यहाँ इससे दोनों को कंबाइंड किए, इन दोनों को, तो ये मिल के आया। अब यहाँ पर इस चीज को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग रो L बाई A। रो को क्या बोलते हैं हम लोग? रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बोलते हैं रेजिस्टिविटी,
ठीक, या विशिष्ट, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक लिख लीजिएगा ओम मीटर। ओम मीटर आप इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ इतना दूर तक का। आर रो एल बाई ए, हमें इसका मान निकालना है। तो आर इंटू ए, इसका त्रिज्या गुणा इसका इधर, और ये एल। एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में। जो एरिया होता है, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है, तो किसमें हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और लंबाई किसमें होती है? मीटर। तो यहाँ 2 मीटर स्क्वायर में है, 1 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। इसका मात्रक क्या है? ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है ही, यहाँ मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटा, तो रो का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। इतना ज्यादा मुझे नहीं बताना है, अब इतना आप लोग भी निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही बस इसको जल्दी नोट करें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो रो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करिएगा कि ये डिपेंड करता है धातु, मतलब जो कंडक्टर है सबका अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कैसा कंडक्टर है, उसके हिसाब से ये अपना बिहेव करता है। और इसका जो मान होता है वो मेरा फिक्स होता है। अब आते हैं हम लोग किस पर? आयतन प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोल देंगे हम वॉल्यूम रेजिस्टिव। वॉल्यूम मतलब कि आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे क्षेत्रफल। ठीक, इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इससे प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर आयतन कहीं स्थिर होगा तो रेजिस्टेंस पर मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आयतन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा आयतन स्थिर होने पर, और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको देखने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। ये नया चीज है, थोड़ा देखिए समझ में आएगा आप लोगों को। थोड़ा सा इसमें थोड़ा पानी पी लें। जैसे हम लोग देख रहे हैं आयतन प्रतिरोधकता मतलब कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। अब वॉल्यूम रेजिस्टिविटी का हम लोग देखते हैं कि ये इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ये देखते हैं। अगर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या निकला है? आर बराबर रो एल बाई ए, ये फिक्स है फार्मूला। जो इसका मान होता है कांस्टेंट होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर हम इससे, इस वाले फार्मूले से क्या करें, हम ए का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? वी बाई एल। यहाँ से ए का मान, इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो आर बराबर रो एल, और ए की जगह क्या रख दें? वी बाई एल। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? रो एल स्क्वायर बाई वी, यही तो मिलेगा। यहाँ बड़े लिख रहे हैं आर रो एल स्क्वायर बाई वी, ये फार्मूला मिला। कब? जब एक जगह हम रख दिए हैं वी बाई एल। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे? रेजिस्टेंस जो है, फर्स्ट पॉइंट ये लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इसको। रेजिस्टेंस अनुपाती होता है एल स्क्वायर के। कब? जब मेरा जो है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अगर हम यहां से क्या करें, एल का मान निकालें तो वी बाई ए रख देंगे, तो क्या होगा? आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयतन के। कब? जब मेरा वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोगों को मैंने ये बताया। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू। अगला जो टॉपिक होगा मैं आगे बताऊंगा, और ज़्यादा होपलेस मत होइए, हर चीज़ के हो सकता है अपने जीवन में, अभी तो शुरुआत हुई है हर चीज़ की। थैंक यू क्लास।